हेलो एवरीवन। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि हमारे पुलिस जन सुसाइड करते हैं, हम अपने पुलिस वाले भाइयों से बहनों से कहेंगे कि एक लाइन हमेशा याद रखिए, मुसीबत में बसर के जौहरे मर्दाना खिलते हैं, मुसीबत में बसर के जौहरे मर्दाना खिलते हैं, मुबारक बुझ दिलों को गर्द से किस्मत से डर जाना, मुबारक बुझ दिलों को गर्द से किस्मत से डर जाना। आपकी परिस्थितियाँ आपके कितना भी विपरीत हों, लेकिन आपको उनसे कभी भी किसी भी कीमत पर घबराना नहीं है। आप बिल्कुल उनसे मत घबराइए। अपनी जीवन शैली को हम आजकल क्या हो रहा है, हम भौतिकता की तरफ बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए जितना हो सके हम भौतिकता से दूर रहें और ज़मीन से जुड़े रहें। ज़मीन से जुड़ने का मतलब है कि हम अपने घर परिवार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे डिप्रेशन का रीज़न बनता है और कहीं ना कहीं उससे मेरी कार्यकुशलता गिरती है। अगर घर में प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है अपना मन नहीं लगेगा, तो आप कितने भी कभी भी कहीं भी व्यस्त रहिए, लेकिन एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को ज़रूर दीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो आजकल इतने साधन हैं कि आप अपने मोबाइल से ही उनको एक क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। ये नहीं कि हमने 2 मिनट पूछ लिया, आपने खाना खाया नहीं खाया, ये किया वो किया, ऐसा नहीं है। आप बातचीत करें, बातचीत का एक स्तर हो और उनकी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ाव महसूस करें, उनकी भावनाओं को स्पर्श करते हुए बात करें, भावनाओं को टच करके बात करें। यानी वो क्या सोच रहे हैं, वो कितने भावुक हैं आपको लेकर के। आपको अपनी इम्पोर्टेंस अपने घर परिवार के लिए पता चलेगी और आप कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, सुसाइड करने वाला चला जाता है, लेकिन सुसाइड करने वाला ये कभी नहीं जानता कि उसकी अनुपस्थिति में उसके अपने लोगों पे क्या क्या बीतती है और उसको वो कैसे कैसे फेस करते हैं, कैसे कैसे वो समाज को फेस करते हैं और कैसे क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। तो कभी ये सोचिए ना, जब कभी आप समाज की तरफ से या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से टेंशन में हो, तनाव में हो और आपका डिप्रेशन की वजह से आपका सुसाइड करने का मन हो, तो आप कभी उन लोगों के लिए सोचिए जो आपके अपने हैं, जो जिनकी उम्मीदें केवल आप पर हैं, जिनका भरोसा केवल आप पर है, जो जिनके लिए बहुत कुछ आपको करना है और बहुत सारी बातें हैं जो वो केवल आपसे शेयर करते हैं और आपकी लाइफ जहाँ से सेफ है और अच्छी है, उनके बारे में सोचिए। अभी जैसे नौबस्ता सिपाही के प्रकरण में है कि उसने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली। भाई, एक बार आप ये सोचिए, आप उस लड़की के लिए सुसाइड कर लिए हैं, उस लड़की के लिए सुसाइड कर रहे हैं, उससे आप प्यार करते थे, फिर आपके माता पिता उन्होंने आपको क्या दिया, क्या वो प्यार नहीं था? आपके भाई बहनों ने क्या दिया, क्या वो प्यार नहीं था? इसलिए तथाकथित प्रेम के लिए बिल्कुल आत्महत्या मत करिए, क्योंकि अगर कोई प्रेम में धोखा देता है तो ये मान लीजिए आप उस व्यक्ति को खो रहे हैं जो आपका पहले कभी था ही नहीं। अगर किसी तरह से वो आपके रिक्वेस्ट पर, आपकी खुशामद पर आपके जीवन में आता भी है, तो हो सकता वो इससे भी बड़ा धोखा देता, यदि आप पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या करते हैं तो भाई क्यों करते हैं? कोई ऐसी समस्या न घर में, न परिवार में, न समाज में, कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है। जिससे आपको समस्या है, नंबर 1 पर तो आप उससे बैठकर बात करिए। ठीक है, नहीं सोल्यूशन निकल रहा है, आप अर्निंग मेंबर हैं, अपने हिसाब से कठोर डिसीजन लीजिए। आप अपने मित्रों से बात करिए, तमाम सारे परामर्श केंद्र हैं,
आप अपना ईगो इतना क्यों बना लेते हैं? अगर ये बात बाहर गई तो हमारी इंसल्ट होगी, और अगर उस प्रॉब्लम के चलते आपने सुसाइड कर लिया, तो जिस प्रॉब्लम के चलते आपने सुसाइड किया था कि अगर इस बात को 4 लोग जानेंगे तो वो तो जान ही जाएंगे ना आपके सुसाइड के बाद कि बस इस वजह से आपने सुसाइड किया। तो जो बात हमारे मरने के बाद कोई जानेगा वो हमारे जीते जी कोई जान ले। हमारी अपनी लाइफ तो सेफ़ है, और हमारी लाइफ सेफ़ है तो हम इस समाज के लिए और इस विभाग के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। वास्तविक स्थिति ये है कि आप किसी समस्या से नहीं हारते हैं। आप किसी समस्या से नहीं हारते हैं, आप हारते किस चीज़ से हैं? उस समस्या की गंभीरता को, जितनी वो गंभीर है उससे कई गुना ज़्यादा गंभीरता से सोच लेते हैं और नेगेटिव सोच लेते हैं, और वो नेगेटिव सोच आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से हार जाते हैं। तो आप इस ज़्यादा सोचना अपने आप में दिमाग को डिप्रेशन करने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए किसी समस्या पर इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। अगर किसी चीज़ का नेगेटिव साइड है तो उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी होता है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव साइड आ रहा है तो उसका पॉजिटिव साइड भी सोचने का प्रयास करिए। आप चाहेंगे तो सोच लेंगे। आप मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, उनके कहने से नहीं, आप अपने दिमाग को फ्रेश करिए, तब आप सोचेंगे। जब आप इस बात के लिए तैयार होंगे कि नहीं, हमें केवल नेगेटिव नहीं सोचना है, जो घटना होती है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होगा, तो अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट भी सोचते और पॉजिटिव पॉइंट सोचने की कोशिश करेंगे तो आप सुसाइड नहीं करेंगे। भाई कोई घटना ऐसी नहीं जिसका केवल नेगेटिव ही नेगेटिव हो। हर घटना का अगर नेगेटिव पॉइंट होता है तो पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो आप पॉजिटिव पॉइंट की तरफ अपनी सोच को ले जाएं और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, और समाधान होती है तो ठीक है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान समय के साथ होता है, इसलिए अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो घबराएं नहीं। एक बात और याद रखिए, ज़िंदगी, ये जो आपकी लाइफ है ना, ज़िंदगी हिम्मत का सौदा है। ज़िंदगी हिम्मत का सौदा है। जीना है तो हिम्मत रखना होगा। कितनी भी आ जाए समस्या, हौसला बनाए रखना होगा। ज़िंदगी हिम्मत का सौदा है। जीना है तो हिम्मत रखना होगा। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के फैसले किसी से भी पूछ कर ले लेते हैं। आप राय लीजिए सबसे, पूछिए सबसे, बट आपकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी फैमिली, उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर समझते हैं। इसलिए डिसीजन हमेशा सिर्फ आप अपनी मर्ज़ी से लीजिए, अपनी सोच से लीजिए। इससे आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है, और डिसीजन पावर आपकी विल पावर से ही मेंटेन होती है। डिसीजन पावर आपकी विल पावर से ही मेंटेन होती है। इसलिए अपने बारे में जितने डिसीजन लीजिए सब स्वयं लीजिए। अपने परिवार के बारे में डिसीजन लीजिए तो जिसका डिसीजन है उससे राय लीजिए। आप ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, या ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी या नहीं। जिसका डिसीजन है उससे बात करके लीजिए और खुद लीजिए। ये जो फैमिली में किसी और के डिसीजन चलते हैं वहाँ पर भी बड़ी नेगेटिविटी फैलती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपका सलाहकार हो सकता है लेकिन आपका हमदर्द हो ये ज़रूरी नहीं है। आपका सलाहकार, आपका हमदर्द ही हो ये कतई नहीं ज़रूरी है, कभी नहीं ज़रूरी है। इसलिए जो लोग अनावश्यक और ज़्यादा सलाह भी देते हैं उनसे भी सावधान रह करके काम कीजिए, उनसे भी बहुत ज़्यादा सावधान रह करके काम कीजिए। अच्छा, कभी कभी हम फैमिली की बातों को हल्के में ले लेते हैं। जैसे माता पिता को सोचते हैं अरे बूढ़े हैं, जाने दो, ये समय के साथ नहीं चल रहे हैं। बच्चों के बारे में सोच लेते हैं, अरे हम तो अर्निंग मेंबर हैं, हम कहाँ जा पाएंगे, घर छुट्टी है, बच्चे को कैसे सुन सकते हैं, और अरे बच्चा है जाने दो। ऐसा नहीं। हम आपको एक घटना बताते हैं। मैं
डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में एसोकुड़वार थी। मेरा एक मुंशी था ब्रजलाल मौर्य, आजकल वो GRP चारबाग लखनऊ में है। सुल्तानपुर से मेरा ट्रांसफ़र हो गया और उस ट्रांसफ़र के बाद जब मैं किसी अन्य मुकदमे में एविडेंस में गई तो उस समय तक उसका भी ट्रांसफ़र कोर्ट में SPO सेल में हो चुका था। वो मुझे कोर्ट में मिला, हमने पूछा घर पर सब ठीक है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा सर छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। हमने पूछा क्यों, तुमने उससे बात की थी? कहा सर उसने फ़ोन तो किया था 2 बार, भैया आ जाओ नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। हमने सोचा कि लड़का है, बच्चा है, फिर हम गए नहीं। तो आप अपने भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, बच्चे को, पत्नी को या जो जिसका भी आपसे लगाव है, कभी भी किसी भी तरीके से हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, आप ज़्यादा नुकसान उठा जाएंगे। कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे जिनके जवाब आपके नेगेटिव में होंगे। चलिए, जब से आप जॉब में आए हैं, कभी आपने अपने पिताजी के पास बैठकर ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कैसे उस स्ट्रगल को फाइट किया? अगर आप पूछते तो उनसे कुछ सीखते, बट आपके पास पूछने की फुर्सत ही नहीं है। कभी आपने अपनी मदर से ये शेयर किया या पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, आपने कैसे हमें पाल पोस के बड़ा किया? नहीं, आपके पास समय ही नहीं है, आपको पूछना ही नहीं है। बट जाने अनजाने इस चीज़ का डिप्रेशन आपके दिमाग में भी रहता है और वो आपसे दूरी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा उन्हें पूछ नहीं रहा है। चलिए, आपकी जीवन साथी है, आपके पति या पत्नी, क्या आप छुट्टी जाते हैं तो उनसे कभी उनको इस बात का श्रेय देते हैं कि आपकी छोटी सी पूंजी में वो जो इस घर को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए वो प्रशंसा की पात्र हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि आपको समय ही नहीं, आप अर्निंग मेंबर हैं। क्योंकि हम कचहरी सुरक्षा के दौरान हमने जब फैमिली लेवल पर बात की थी अपने कर्मचारियों से, सबने एक स्वर से एक्सेप्ट किया था कि हाँ साहब, हम ऐसा नहीं करते हैं। एक अनजस्ट आप अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। आप अपने बच्चे को निर्देश देते हैं, आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप उससे कभी नहीं पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। देखिए, बच्चे बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, इसलिए उन पर अपनी इच्छाओं को बिल्कुल मत थोपिए, बिल्कुल मत थोपिए। आप उनमें कोऑपरेट करिए, वो क्या करना चाहते हैं। मतलब आप अपने परिवार के अर्निंग मेंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में तानाशाही चलाएं। घर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करें और चीज़ों को सही से मेंटेन करें, क्योंकि घर का जो एक मित्रवत व्यवहार है, मित्रवत माहौल है, ये आपको पॉजिटिव रखने में बड़ी मदद करेगा। जब आप घर की तरफ से संतुष्ट होंगे तो आप कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकेंगे, आप ज़्यादा स्फूर्तिवान रहेंगे और कई सारी बातें हैं जो आपके साथ पॉजिटिव होंगी, अपने आप पॉजिटिव होंगी, क्योंकि आप मानसिक रूप से पॉजिटिव हैं। एक बात और है, जब भी आपको छुट्टी मिले, जब आप घर जाते हो, तो ये जो मोबाइल है ना, घर पर बैठ के भी आप या तो ड्यूटी करोगे या अपने मित्रों से बात करते रहोगे। अरे भाई, आप 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की छुट्टी गए हैं, वहाँ मित्रों का क्या मतलब है भाई। आप अपने पत्नी के साथ, मम्मी पापा के साथ, बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। अच्छा, क्वालिटी टाइम आप अगर अपने बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख लेते हैं तो आप बताएं, हाँ अभी उनके साथ बैठ के हमने 2 घंटे टीवी तो देखा है? कतई नहीं, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़िए, वो क्या करना चाहते हैं, कौन कौन सी किसकी पसंद है, क्या नापसंद है। आप अपने बच्चों के साथ फिजिकली बैठिए और मेंटली भी वहीं मौजूद रहिए। थोड़ी देर के लिए, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी भर के लिए अपने मोबाइल को खुद से दूर कर दीजिए। आप अपने मोबाइल को खुद से दूर करके देखिए कि आप के बच्चे अपने मोबाइल को खुद ही दूर कर देंगे और फिर वो आपसे घुल मिल के बात करेंगे।
ठीक है, इसी के साथ हम अगली बातें अगले वीडियो में अभी शेयर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।